राजनीति बड़ा दांव पेच का खेल है और यूपी की राजनीति तो पूछिए मत, हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी। अब देखिए ना, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने पहले कहा था कि संसद भवन जो नया बना है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना चाहिए था। 24 घंटे के बाद ही समाजवादी पार्टी के सुर बदल गए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ हो गई, जो इस कार्यक्रम का मतलब उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट कर रही है। मायावती अब तक खामोश थी। कुछ देर पहले मायावती का ट्वीट भी आ गया। अब जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चली गई तो अखिलेश यादव की कट्टर विरोधी मायावती ने एक दूसरी लाइन पकड़ ली। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार ने बनाया है संसद भवन, तो सरकार का जो मुखिया है वो उसका उद्घाटन करे। मुझे भी न्योता मिला है, लेकिन मैं कुछ और काम में फंसी हुई हूँ, इसीलिए मैं जा नहीं पाऊंगी। तो आप समझ गए कि वो किसी भी सूरत में अखिलेश यादव के साथ नहीं दिखना चाहती। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ काम में फंसी हुई है। अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आखिर मायावती इन दिनों कर क्या रही है। ना तो वो अधिकतर रैलियों में जाती है, ना उनके पार्टी का कोई धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होता है, ग्राउंड पर भी कोई बहुत गतिविधि नहीं दिख रही है। लेकिन आपके लिए मैं अंदर से खबर लाया हूँ कि बीएसपी के कैंप में आखिर चल क्या रहा है, और चल जो रहा है वो हैरान करने वाला है। और अगर वो बाजी चल गई तो यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो भी सकता है। कहानी कुछ ऐसी है कि मायावती ने अपने कट्टर विरोधी अखिलेश यादव का खेल खराब करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आप ये जानते हैं कि सारी कसरत जो भी हो रही है वो अगले लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है, जिसमें कुछ ही महीने बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे से लौटे तो एयरपोर्ट पे जो भव्य स्वागत हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि चूंकि मैं इतनी मजबूती से वहाँ था वो इसीलिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। यानी वो भी कहीं ना कहीं अगले चुनाव को लेकर बैटिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि मायावती की तैयारी क्या है। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मायावती सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। आज की तारीख में यूपी की विधानसभा में उनके पास सिर्फ एक विधायक है। उस विधायक का नाम है उमाशंकर सिंह। अपने 39-40 साल का जो ये बीएसपी है इतना पुराना, वो कभी इतने मुश्किल हालात में नहीं रहा। उनका वोट बैंक लगातार घटता जा रहा है। जो करीब 23% था 2017 के विधानसभा चुनाव में, वो घट के करीब 13% के करीब वोट शेयर आ गया। लेकिन मायावती की जो तैयारी है वो अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। उसका एक संकेत हाल फिलहाल में अभी लोकल बॉडी के स्थानीय निकाय के चुनाव में देखने को मिला भी, जिसमें खास तौर से जो मुस्लिम वोटर कहा जा रहा है, जिनकी आबादी संख्या कह लें यूपी में 20% जो है वो एक अच्छा खासा वोटर है, और ये तय कर देता है कई सीटों पर कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुस्लिम समुदाय में एक अलग तरीके का कन्फ्यूजन है। कांग्रेस की जीत कर्नाटक के बाद में लोकसभा चुनाव में क्या मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ जा सकता है? अभी तक तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी को सबसे मजबूती से कोई टक्कर दे रहा है तो वो है अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी। लेकिन अब उसी ताकत को कमज़ोर करने की मायावती ने प्लानिंग की है। लगातार उनके घर पर बैठकों का दौर चला। कोर कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक के बाद जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है वो ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती का पूरा फोकस मुस्लिम पर होगा, मुसलमान वोटर पर होगा, और साथ में उनका बेस वोट जो दलित कहा जाता है। अब 20% मुसलमान हो गए, मैं आंकड़ों की बात कर लेता हूँ। उसके बाद 22% दलित हो गए। इसमें से भी आधे यानी 11% जो हो गए वो जाटव। मायावती खुद इसी बिरादरी से आती है। इस दलित समाज में जो दूसरे वोटर हैं, जैसे खटीक हो गए, वाल्मीकि हो गए, पासी हो गए, इनमें से कुछ को समाजवादी पार्टी ने और एक मेजर सेक्शन को बीजेपी ने 2014 के बाद अपने पक्ष में कर लिया है। मायावती ने तैयारी की है कि इस बार जो लोकसभा की 80 सीटें हैं उनमें से कम आधे पर वो मुस्लिम उम्मीदवार देंगी। तो मुस्लिम कैंडिडेट और उसके साथ दलित यानी 20% मुसलमान, और दलित में अगर मान ले कि जाटव भी आ गया जो करीब 11-12% के आसपास बैठता है, तो ये 32-33% का एक वोट बैंक उनके पास होगा जो मजबूती से चुनाव लड़ सकता है। अब मायावती ने यह प्रयोग तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी किया। बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन जीता कोई भी नहीं।
इसीलिए मायावती ने इस बार उसके साथ एक और तैयारी कर ली है। मायावती ने तैयारी की है कि वो गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक जाकर काडर कैंप लगाएंगी। काडर कैंप इस तरीके से होगा कि यूपी में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं, मायावती की कोशिश ये होगी, अभी तक जो प्लान बना है कि खुद वो सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाएंगी। ऐसा आज तक कभी मायावती ने किया नहीं। वहाँ पर वो बूथ प्रभारियों तक की बैठक बुलाएंगी। उस बूथ में जो कमेटी बनेगी बूथ की, उसमें मुस्लिम और दलित 80% होंगे। यानी अगर 10 होंगे बूथ कमेटी के मेंबर तो 4 मुसलमान होंगे, 4 दलित बिरादरी से होंगे। करीब 100 की संख्या में कैडर कैंप लगाए जाएंगे। इस कैडर कैंप में मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी के लोग यूपी में जनता के बीच जाकर समझाएंगे कि अगर मुस्लिम समाज हमारा साथ देता है तो फिर हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर मुस्लिम समाज किसी दूसरे पार्टी के पास जाता है, जैसे वो अखिलेश यादव, जहां करीब 10-11% यादव की बात कही जा रही है जो उनका बेस वोट है, तो वो जीतने लायक उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन अगर आप दलित के साथ जुड़ते हैं मुसलमान, तो 20% और 22% दलित, अगर उसमें जाटा भी मान लें तो भी MY फैक्टर से बड़ा फैक्टर मायावती का DM फैक्टर यानी दलित मुसलमान फैक्टर होगा। और इसीलिए इन कैडर कैंप में जाकर लोगों को, वोटरों को समझाएंगी, अलग अलग बिरादरी में जाकर के, जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जाके फिर दलितों को समझाने का काम, मुसलमानों को समझाने का काम और दोनों बिरादरी को समझाने का काम। ये काम अगले महीने से यानी जून के महीने से शुरू हो जाएगा। ऐसे संकेत मायावती की पार्टी के करीबी नेताओं से, यानी मायावती के करीबी नेताओं से मिल रहा है। अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा पहले भी रहा है, ये कहा जाता रहा है कि मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही है यूपी की राजनीति के हिसाब से देखे, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हुआ। जैसे 2009 के लोकसभा चुनाव में जब कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव मिल गए थे, तो कांग्रेस ने लोकसभा की 22 सीटें जीत ली थी, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि इतनी अच्छी सीटें इतनी संख्या में जीत सकती हैं। तो क्या ये मायावती का एक और दांव, जिसमें मुसलमान और दलितों को जोड़कर लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा करने की बात है? उनके पास तो सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि कम से कम अखिलेश यादव को निपटा दें। वो 2019 में ये दोनों कट्टर विरोधी, अखिलेश यादव और मायावती, साथ साथ आए थे। इस गठबंधन में RLD भी थी और उसकी वजह से मायावती को बहुत फ़ायदा हुआ। 2014 के चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था, वो 2019 के चुनाव में 10 लोकसभा की सीटें जीत ली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 पर ही संतोष करना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली और 2019 में भी, यानी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए एक चुनौती ये भी है, मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रांसफ़र करा देती हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थी तो वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यानी जो मायावती का बेस वोट है दलित, वो यादवों के साथ नहीं गया, लेकिन वो मुसलमानों के साथ जा सकता है। इस तरीके के फीडबैक मिले हैं और उसी फीडबैक के आधार पर मायावती ने अखिलेश यादव का अगले लोकसभा चुनाव में खेल खराब करने का एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।